दोस्तों आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक खास मेहमान है और एक बहुत ही खास टॉपिक है जिससे हम बातचीत करने वाले हैं। आइए स्वागत करते हैं जीवेश कुमार जी का, पूर्व मंत्री और लगातार 3 बार की विधायकी उन्होंने जीती है, जाले से विधायक है बिहार में। और सबसे बड़ी बात यह कि एक खास जो मुद्दा है वो ये है कि भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। तो आज हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि दरअसल ये बिहार के लिए और खुद पार्टी के लिए कितना अहम है और कितनी बड़ी खबर है। तो जीवेश कुमार जी आपका बहुत स्वागत जी। नमस्कार। और मेरा सबसे सवाल पहला यही होगा कि आपका तो खैर है ही, आपने लगातार हैट्रिक की है और मतलब आप जीतते रहे हैं। वो एक ऐसे क्षेत्र से आप आते हैं जहां पे मुस्लिम भी अच्छी खासी तादाद में, फिर भी उनका भरोसा पर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बन चुके हैं और खुद उनके प्रस्तावकों में से एक प्रधानमंत्री भी रहे, तो एक बहुत बढ़िया, आप इसे कैसे देखते हैं? ये बिहार के लिए और पार्टी के नेतृत्व के लिए कितना बड़ा और कितना अहम है? देखिए, माननीय नितिन नवीन जी एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। लगातार 5 बार पटना की, पाटलिपुत्र की पावन धरती से चुनाव जीतने का काम उन्होंने किया है। बिल्कुल। और बहुत अच्छी संगठनात्मक सोच वाले लोग रहे हैं। अगर यूं कहें तो डाउन टू अर्थ रह करके कार्यकर्ताओं के शिल्पकार के रूप में काम किया है। युवा मोर्चा से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री से लेकर के प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, संगठन के विभिन्न दायित्वों में काम करते हुए जी आप अगर देखें तो जिस प्रदेश की भी जवाबदारी जिम्मेदारी मिली, अभी हाल फिलहाल में भी छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी, बाद में प्रभारी के तौर पर जी शानदार विजय उस छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपनी सूझबूझ और नीति से जी हम लोग साथ उस समय काम भी कर रहे थे, देख रहे थे कि किस प्रकार 1 साल पहले से पूरी योजना बना करके छत्तीसगढ़ जीतेंगे, इस कॉन्फिडेंस के साथ काम करना। तो नितिन जी की सूझबूझ और जो कार्यकर्ता भाव है, संगठनात्मक भाव है, अगर हम कहें कि एक शिल्पकार के नाते, संगठनात्मक शिल्पकार के नाते जी नितिन जी काम करते रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे आदरणीय केंद्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, चाहे रक्षा मंत्री जी या हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने इस नाम को चुनकर लाया और इस पर भरोसा किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी है कि निर्विरोध मैं कह रहा हूं ना, तभी निर्विरोध। तभी क्या माना जाए, औपचारिकता बाकी रह गई है बस? तभी तो मैं कह रहा हूं कि पूरे भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके अपने लिए एक ऐसा शिल्पकार को चुना है जिसके नेतृत्व में विकसित भारत की जो परिकल्पना है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो 2047 की बुनियाद रखे हैं, नींव रखे हैं, विकसित भारत की बात करते हैं जी। उस विकसित भारत की दिशा में जी एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को सकारात्मक के साथ जी युवाओं की नई ऊर्जा में समेटते हुए लक्ष्य की ओर ले जाने में नितिन जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर नितिन नवीन में ऐसा क्या, आपने जो बातें बताई हैं वो बातें लगभग कई युवा नेताओं में, लेकिन उनमें ऐसा क्या दिख गया पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि नितिन नवीन को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली नेता जो उसका अध्यक्ष बना दिया, सिर्फ बना दिया? निश्चित रूप से नितिन जी सबसे बड़ी बात की एक बहुत अच्छे संगठनात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं जी। दूसरा, लगातार नीचे से काम करते हुए, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने को प्रमाणित किए हैं जी। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, काफी अनुशासित रह करके जी जी इन्होंने अपने काम को धरातल पर उतारा है। अनुशासन नितिन जी के कार्यशैली में है और कार्यकर्ता निर्माण इनके कार्यशैली में है। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी है और जिस तरह से लगातार भाजपा का जीत का सिलसिला 2014 से जारी है, क्या लग रहा है कि अब इनके कंधे पे जिम्मेदारी कितनी बड़ी है कि ये जीत का सिलसिला आगे बरकरार रहे? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जवाबदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन हम समझते हैं कि नितिन जी उस जिम्मेदारी में बिल्कुल फिट हैं और आने वाले दिनों में और भाजपा के स्वरूप को बड़ा करके देंगे। क्योंकि जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी है, नितिन जी ने के आने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक युवाओं की जो फौज है
जो आज भारतीय जनता पार्टी से कहीं नहीं जुड़ी है, रुका हुआ है, जी जी, वो युवा भी अब भाजपा के साथ नितिन जी के नेतृत्व में चलेगा और ये भाजपा का कुनवा नितिन जी के नेतृत्व में बड़ा होगा, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल। अब दो चीजें, एक तो ये कि 2014 से जो केंद्र के चुनाव में बीजेपी लगातार जीत हासिल करती जा रही है, एक ये होगा कि अगला जो केंद्र का जब चुनाव होगा उस पर इनकी जिम्मेदारी और इनके सामने चैलेंज। दूसरा कि साउथ में बीजेपी अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो क्या साउथ में नितिन नवीन बिहार के एक हिंदी पट्टी के नेता का असर प्रभाव दिख पाएगा हमें साउथ में? आप हिंदी पट्टी और साउथ की बात मत करिए। जो शिल्पकार है वो हर जगह के लिए शिल्पकार है। भाषा बदल सकती है, संरचना नहीं बदलती है, कार्य प्रणाली नहीं बदलती है जी। हम जिस कार्य प्रणाली को लेकर के नितिन जी ने अगर पार्टी में गति दी है छत्तीसगढ़ के अंदर, चाहे सिक्किम के अंदर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के को एकाग्र करके एक साथ ला करके कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हुए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करती है। हम समझते हैं कि जो नितिन जी में जो कार्यशैली है, निश्चित रूप से हमारी जो इनकी जो कार्य कुशलता है, पार्टी की जो संरचना है, पार्टी का जो लक्ष्य है, वो सबको जमा करके समेकित रूप से साउथ के अंदर पार्टी का विकास होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये श्रेय भी आने वाले दिनों में शीर्ष नेतृत्व के साथ नितिन जी को जाएगा। एक और सवाल, बिहार में बीजेपी इन प्रकार मतलब कभी एनडीए के साथ मिलकर, कभी नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर वो सत्ता में तो रही आपने वहां पर, लेकिन बिहार में बीजेपी अपने बूते पर सरकार नहीं बना पाई है। बिहार में बीजेपी की अपनी ही तो सरकार है। नहीं, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जैसे इस बार भी ऐसा लगा था कि शायद कहीं ना कहीं इस बार चुनाव होगा तो बीजेपी का अपना कोई जो है नेता वो मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन आप नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, तो क्या ये इसे भी एक माना जाए कि कारण है नितिन नवीन जी पे भरोसा करने का? नीतीश कुमार जी भी हमारे ही नेता हैं, आज से हम उनके साथ नहीं हैं। बहुत पुराना रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार। ये बात तो आरजेडी भी कह सकती है। नितिन जी, नीतीश कुमार जी और नितिन जी पहले भी साथ काम कर चुके हैं, आगे भी साथ काम करेंगे। वो साथ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भाजपा का एक सपना तो होगा ना, और जरूर होना चाहिए कि बीजेपी में उनका अकेले। देखिए, हम जहां भी गठबंधन बिहार में साथ काम कर रहे हैं, वहां गठबंधन के साथियों को भारतीय जनता पार्टी धोखा नहीं देती है। हम गठबंधन में अगर नेता पहले से हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ते हैं और पूरा एनडीए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अगर केंद्र में चुनाव लड़ता है तो हमारे लिए नेता भी तय है, नीति भी तय है। हम राज्यों में जाकर के कभी उसके साथ धोखाधड़ी नहीं करते हैं, हम साथ लेकर चलते हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो मिसाल के तौर पे हैं कि वहां पे आप साथ में थे, फिर आप जो है आपने वहां सरकार बना ली। एक सपना तो होगा ना मन में, एक तो होगा ना। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इसको चुनौती माना जाए, उसको एक बड़ा टास्क माना जाए नितिन जी के लिए कि बिहार और अगला केंद्र का चुनाव। मैं बार बार बोल रहा हूं जी कि एनडीए में जो बिहार का जो केमिस्ट्री है उसके साथ हमारा गणित भी ठीक है, मैथमेटिक्स भी ठीक है। हम एक अच्छे केमिस्ट्री में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद बम्पर जीत, प्रचंड जीत हासिल करते हैं। तो एनडीए के अंदर हम सभी दल मिलकर के बिहार में अपने नेता, अपने लीडरशिप, केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व से पूरा एनडीए खुश है। तो इस प्रकार की कोई चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा, सबसे पहली परीक्षा अभी आप के तौर पर क्या देखते हैं आप नितिन नवीन जी के सामने? अभी तो खैर उनको बधाई, बहुत सारी बधाइयां, लेकिन फिर भी देखिए, मैं बोलूं आपके इस चैनल पर जी, नितिन जी कितने लक्की हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि नितिन जी का कार्यकारी अध्यक्ष में नाम नामित होते हुए मुंबई महापालिका हमारी हो गई। जी जी जी, मुंबई महापालिका हमारी हो गई और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि डंके की चोट पर बंगाल जीतकर सरकार बनाएंगे। और बिहार का, बिहार तो हम हैं ही। बिहार भाजपा का कब? बिहार में तो हमारी सरकार है, बहुमत की सरकार है, प्रचंड बहुमत वाली सरकार है और हमारे नेता नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है। तो बंगाल अभी जो एक बड़ी परीक्षा के तौर पे सामने भी है राज्य के हिसाब से। मैंने कहा कि नितिन जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल जीतेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर यह बात कह रहा हूं, आप लिख कर रख लीजिए और बंगाल चुनाव के बाद मुझे पुनः बुलाइएगा,
मैं इसी तरह से सवालों का जवाब देता रहूंगा। चलिए, आपकी बातें पूरी हो और जो बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इस बात से वाकई बहुत खुश हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी कभी कहते हैं ना कि कोई लक या कोई टाइमिंग या कोई शगुन। आप देखिए जो अभी इसका जिक्र किया उन्होंने कि जो बीएमसी में भाजपा एक लंबे समय के बाद, बल्कि लंबे समय के बाद उन्होंने शिवसेना ऐसी पार्टी को वहां से बाहर किया, और तो ये एक ऐसा समय है कि वहां पर भी कामयाबी है और सामने बंगाल का चुनाव है, जिस पे कोई दो राय नहीं है कि बिहार में भी कहीं ना कहीं बीजेपी का बिल्कुल अपना नहीं, अकेले बीजेपी आए, ये भी एक रहा होगा कहीं ना कहीं जहन में, और इसलिए नितिन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाला जो केंद्र का चुनाव होगा उसमें भी जीत के सिलसिले को लगातार बरकरार रखना, युवा नेता, युवा नेतृत्व, और वो भी बिहार से। और इसके लिए आपने समय दिया जीवेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं साथ।